बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद ECP चैनल, जिस पे हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है। चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज हमारे पास 7.1 और क्वेश्चन नंबर है 9। तो देखिए वो 9 में कह रहा है इफ़ O इज़ द ओरिजिन पॉइंट, जो कि आपके पास O क्या है, वो कह रहा है ओरिजिन है, एंड OP इक्वल टू आ जाएगा AB। फाइंड हमने क्या फाइंड करना, P के पॉइंट्स फाइंड करना व्हेन A और B के आपके पास पॉइंट P गिवन है। तो लिहाजा हम इसको अब हम सॉल्व करते हैं कि क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, आपके पास क्या पी, वो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी के हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने लेट। अब देखिए आपके पास गिवन है ओ इज़ आ ओरिजिन, जो ओ होगा वो आपके पास ओरिजिन है, और वो ओरिजिन में आपके पास क्या होता है, सारे ही पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो सारे क्या होंगे, ज़ीरो, मतलब वो सारे ज़ीरो ज़ीरो है। वो इज़ आ ओरिजिन पॉइंट। फिर उसके बाद क्या कर रहा है आपके पास, ए के पॉइंट आपके पास गिवन है, ए इसका पोजीशन मेथड क्या आ जाएगा, ओ ए इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -3 और 7, और इधर से आ जाएगा फिर बी है, तो बी का आपके पास क्या आ जाएगा, ओ बी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1 और 0। अब नाउ जो गिवन है आपके पास, अब गिवन देखिए आपके पास क्या है, ओ पी इक्वल क्या आ रहा है, ए बी, यानी कि सेकंड में से हमने फर्स्ट माइनस करना, तो सेकंड आपके पास क्या है, इसको हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि ओ पी माइनस ओ ही आएगा क्योंकि ज़ीरो है। फिर आगे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ पी के पॉइंट्स हमने फाइंड करने, वो हम रिक्वायर्ड लिख देते हैं, फाइंड पी, तो ओ पी आ जाएगा, उसके पॉइंट हमने क्या लिया है, एक्स और वाई, तो लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स वाई माइनस ओ आपके पास क्या है, ओरिजिन 0 0, ये सारा आपके पास 0 0 आ जाएगा। और इधर क्या रहा, बी के पॉइंट आपके पास क्या है, 1 और 0, 1 0 माइनस ए के आपके पास है -3 और 7। तो फर्स्ट में से हम ये माइनस कर दे, x -0 आ जाएगा, x -0 और y -0 इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 माइनस माइनस +3 और 0 -7। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x -0 y -0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 और -7। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू आ जाएगा -7। तो p के आपके पास पॉइंट क्या हो जाएगा, p इक्वल टू x और y, तो लिहाजा हमने यही इस p के फाइंड करने थे 4 और -7। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है यूज़ वेक्टर टू शो दैट के ABC इज़ आपके पास क्या होगा, पैराग्राम वेट आपके पास पॉइंट्स गिवन है। तो स्टूडेंट यहाँ से हम सबसे पहले पैराग्राम की फिगर ड्रा करते हैं, फिर जो आपके पास पॉइंट गिवन है वो देते हैं कि पॉइंट आपके पास क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ए, तो ए के पॉइंट उसने क्या कहा है, 0 और 0 है। बी, तो बी के आपके पास उसने कहा है कि ये ए और 0 है। फिर यहाँ पे ए बी सी के आपके पास क्या है, बी और सी है। और यहाँ पे आपके पास डी है, तो डी के आपके पास पॉइंट क्या है, बी माइनस ए और सी। इसकी डायरेक्शन इस तरफ और इसकी डायरेक्शन इस तरफ। हमने यहाँ पे वो शो करवाना है कि ये ए बी सी आपके पास पैराग्राम है या नहीं। तो उसके लिए आपने क्या फाइंड करना है, यही हमने फाइंड करना है कि ए बी पैरेललोग्राम है, पैरेलल है किसके, डी और सी के, ये वाला फाइंड करना है। और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, ए डी ये पैरेलल है किसके, बी सी के। तो स्टूडेंट इन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, और इन दोनों का आंसर अगर सेम होगा देन ये आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर ये सेम नहीं हुआ, दोनों सेम नहीं हुआ, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो लिहाजा 9 सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ए बी ये पैरेलल का मतलब इक्वल किसके हैं, डी और
सी के, यानी कि फर्स्ट में से हमने सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है। और इधर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, फिर यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि ए डी ये इक्वल है किसके, बी और सी के। अब यहाँ पे अब देखिए सेकंड में से हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट माइनस करना है, तो बी के आपके पास पॉइंट क्या है, ए और ज़ीरो, तो लिहाजा यहाँ पे आपके पास आ रहा है ए और ज़ीरो, तो आ जाएगा यहाँ पे बी में से हमने फर्स्ट माइनस करना है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ ओ बी माइनस ओ ए इक्वल टू ओ सी माइनस ओ डी। अब ओ बी के पॉइंट क्या आपके पास, ए और ज़ीरो माइनस इसके पॉइंट है ज़ीरो और ज़ीरो, सी के आपके पास क्या है, बी और सी, बी सी माइनस ओ डी के पॉइंट आपके पास बी माइनस ए और सी, तो ए माइनस ज़ीरो यहाँ से आ जाएगा ए माइनस ज़ीरो और ज़ीरो माइनस ज़ीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ये माइनस हो जाएगा बी और प्लस ए, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा सी माइनस सी, यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए माइनस ज़ीरो और ज़ीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा ए और इधर आगे आ जाएगा आपके पास ज़ीरो। तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर देख ले, ए माइनस ज़ीरो इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, ए यहाँ भी था ए बचेगा इधर, और इस तरफ आ रहा है आपके पास ये आपके पास वो ज़ीरो, ये ज़ीरो का ज़ीरो ही आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो और इस तरफ भी आपके पास क्या आ जाएगा ए और ज़ीरो, मतलब दोनों का आंसर क्या होगा आपके पास सेम। अब नेक्स्ट आपके पास ए बी ये होगा आपके पास इक्वल है किसके, डी और सी के। अब यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, ए डी, तो ए डी आपके पास क्या था, ओ डी माइनस ओ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी। अब ओ डी के आपके पास पॉइंट है बी माइनस ए और सी बड़ी ब्रैकेट, फिर माइनस ओ ए के पॉइंट आपके पास सारे ही ज़ीरो है, और सी के आपके पास है बी सी, फिर माइनस, अब बी के पॉइंट आपके पास क्या है, ए और ज़ीरो, तो यहाँ से हम माइनस करेंगे बी माइनस ए माइनस ज़ीरो, फिर उसके बाद सी माइनस ज़ीरो इक्वल टू बी माइनस ए और उसके बाद क्या रहा, सी माइनस ज़ीरो। तो स्टूडेंट यहाँ से चेक कर ले आपके पास क्या आ रहा है, बी माइनस ए और सी माइनस ज़ीरो, सी आ जाएगा, और इस तरफ आपके पास क्या आ रहा है, बी माइनस ए और सी, तो लिहाजा दोनों का आंसर क्या है, सेम। सो ये भी आपके पास क्या होगा, ए डी पैरेलल है, इक्वल है किसके, बी और सी के। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए बी सी डी इज़ पैरेललोग्राम। कि दोनों का आपके पास आंसर क्या है, पैरेललोग्राम सेम आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे वो कह रहा है कि ए बी आपके पास ए बी इक्वल टू क्या, सी डी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो ए के हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करना है व्हेन द आपके पास पॉइंट गिवन है। तो अब यहाँ पे हमने जो फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ये देखिए गिवन आपके पास ए का पॉइंट क्या रहा, ए इसका पोजीशन वेक्टर, तो आपके पास ए का पॉइंट आ रहा है 1 और 2, फिर इस तरह आ जाएगा आपके पास बी का देख लेते हैं हमने, सॉरी ए का तो हमने क्या करना था, फाइंड करना, ये आ जाएगा आपके पास बी, इधर भी आपके पास क्या होगा बी, तो अब नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास सी, तो सी का आपके पास आ जाएगा ओ सी, और सी के आपके पास क्या पॉइंट क्या आ रहा है, -2 और 5, तो लिहाजा नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके पास डी, तो डी का आ जाएगा आपके पास ओ डी, और उसके पॉइंट आपके पास है 4 और 11, हमने क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, वो आ जाएगा आपके पास ओ ए इक्वल टू आ जाएगा एक्स और वाई, ये आपने क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। नाउ अब गिवन क्या आपके पास वो कह रहा है कि ए बी इक्वल क्या है, सी डी, यानी कि सेकंड में से हमने फर्स्ट माइनस करना है, सेकंड आपके पास बी है, तो बी ओ बी माइनस ओ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ डी माइनस ओ सी। अब हमने
बी के पॉइंट यहाँ पे क्या आपके पास 1 और 2 माइनस ए के पॉइंट आपके पास है x और y इक्वल टू डी के आपके पास पॉइंट गिवन है 4 और 11 माइनस सी के पॉइंट आपके पास है -2 और 5। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स और 2 माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस और माइनस +2 और 11 माइनस 5। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स 2 माइनस वाई इक्वल आ जाएगा आपके पास 6 और 11 में से 5 निकाल देंगे, ये भी आ जाएगा आपके पास 6। तो इधर से आ जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 6 और 2 माइनस वाई इक्वल टू 6। तो इधर आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस 6 इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5 और यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 6 वाई, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4। तो लिहाजा ये आ जाएगा आपके पास ए के जो पॉइंट थे कोऑर्डिनेट वो आपने क्या रखे थे ए एक्स और वाई, तो आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ रही -5 और वाई की वैल्यू आ रही है आपके पास -4। और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के अबाउट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के हवाले से। अब इसमें वो कह रहा है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ अ एज लॉन्ग। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं, उसी के ज़रिए से हम ये वाला क्वेश्चन भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल है, इसको नेम दे दिया मैंने ए बी और सी। अब देखिए वो कह रहा है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड। ये आपके पास दो साइड है, इनका आपने क्या लेना मिड पॉइंट है। एक आपके पास ये वाला और ये 2 पॉइंट है और इनका क्या आ जाएगा मिड पॉइंट। 2 साइडें आपने ले ली, एक साइड ये वाली दूसरी साइड ये, इनका क्या आ जाएगा आपके पास मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल। ये आपके पास क्या आ रही है मिड पॉइंट और ये अब इनको नेम दे दूँ पहले मैं, ये आ जाएगा आपके पास डी और ई इस तरफ, इसकी रूट डायरेक्शन और इसकी भी क्या आ जाएगी आपकी डायरेक्शन इस तरफ है। क्यों डायरेक्शन इस तरफ, क्योंकि ये दोनों क्या हो गया आपके पास पैरेलल है कि थर्ड साइड के लिहाजा। अब यहाँ पे इसका जो पोजीशन वेक्टर वो आपके पास आ रहा बी, इसका आपके पास सी और इसका क्या आ रहा है आपके पास ए। तो सबसे पहले ये देखिए ये 2 लाइनें इनके दरमियान ये मिड पॉइंट है। तो कंसिडर, अब देखते हैं हम कंसिडर हम शुरू करते हैं। आपके पास क्या आ रहा है अ ट्राइंगल, कंसिडर अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल आपके पास कौन सी ट्राइंगल आ रही है ए बी और सी। अब इसमें ये देखिए कि आपके पास क्या आ रहा है सबसे पहले कि ए का आपके पास क्या आ रहा है पोजीशन वेक्टर, ए का आपके पास आ रहा है पोजीशन वेक्टर ए और बी का आ रहा है आपके पास बी और स्मॉल बी और सी का आ रहा है आपके पास स्मॉल सी। ये आपके पास क्या आ रहा है पोजीशन वेक्टर। और डी और ई आपके पास क्या है डी एंड ई, ये आपके पास क्या है आर 2 मिड पॉइंट, ये 2 आपके पास मिड पॉइंट्स है। अगर हम इनके मिड पॉइंट फाइंड करें, लेकिन ये किस किस के मिड पॉइंट है आपके पास ए बी एंड ए सी के आपके पास मिड पॉइंट है। तो लिहाजा मैं अगर मैं फाइंड करूं ये डी का मिड पॉइंट फाइंड करूं तो आपके पास क्या आ जाएगा डी का जो मिड पॉइंट आएगा वो कुछ यूं आ रहा है, ये आ जाएगा ओ ए, इधर ओ बी और इधर ओ सी। तो ओ अब डी का फाइंड करना, तो डी का आपके पास क्या आ जाएगा ओ डी। अब डी का मिड पॉइंट होता है ए प्लस बी ओवर 2, तो यहाँ आ जाएगा इसका आपके पास a प्लस बी डिवाइड बाई 2। इस तरह हमने फाइंड क्या करना है ई का, तो वो क्या आ जाएगा ओ ई, तो वो होगा आपके पास इन दोनों का हाफ, यानी कि a प्लस सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। ये इसके मिड पॉइंट है। अब जो आगे हमने फाइंड करना असल वो ये कह रहा है कि बी और सी पैरेलल है किसके डी और ई के, लेकिन ये बी सी बड़ा होगा किससे डी और ई, यानी कि ये हाफ होगा। तो अब हम इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं।
सबसे पहले हमने बी सी फाइंड करना है, बी सी, यानी कि ये सी में से हमने क्या फाइंड करना है, माइनस करना है, बी वो आ जाएगा आपके पास ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी आपके पास क्या गिवन था, पीछे आपके पास है जस्ट, ये देखिए ट्राइंगल में ओ सी, सी आपके पास जस्ट सी है दिया हुआ है, और बी ओ बी आपके पास क्या है, उसके पोजीशन वेक्टर बी है, तो ये आ जाएगा ओ सी। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी माइनस बी। इस तरह अब हमने फाइंड करना डी ई, तो डी वो आ जाएगा ई में से हमने क्या माइनस करना है, फर्स्ट। तो ये इनके पोजीशन वेक्टर अभी हमने जो मिड पॉइंट निकाले हैं वो आ जाएगा आपके पास, कि ओ ई का मिड पॉइंट था आपके पास ए प्लस सी डिवाइड बाई टू, माइनस ओ डी का था आपके पास ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। अगर मैं 1/2 बाहर ले लूँ, बाकी आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी, क्योंकि बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो लिहाजा यहाँ से आ जाएगा 1/2, ये ए से कैंसिल, तो आ जाएगा आपके पास सी माइनस बी, और सी माइनस बी ये किसका आ जाएगा आपके पास, बी सी। तो लिहाजा ये आ जाएगा आपके पास 1/2 किसका हो जाएगा, बी और सी का। सो ये आ जाएगा आपके पास, दोनों ही क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल भी हो गए और इक्वल भी आ रहा है, यानी कि डी ई ये पैरेलल है किसके, बी और सी के, एंड जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, पैरेलल का मतलब इक्वल, डी ई पैरेलल। अब बी सी की हमने वैल्यू क्या निकाली, 1/2 बी और सी। यही हमने प्रूव दैट करना था, सिंपल सा था, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14 देखिए क्वेश्चन में हमारे पास है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेटिकल टेकन इन ऑर्डर ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम का उसके ऑर्डर दे दिया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर मैं लूँ कि सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिकल ड्रा करते हैं, उसमें आपके पास पॉइंट्स क्या गिवन है, पॉइंट्स उसने दे दिया आपके पास कि ये 4 आपके पास क्वाड्रेटिकल है, पॉइंट गिवन नहीं है सॉरी। तो यहाँ से हम इनके पॉइंट को देते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, स्मॉल ए, ये आ जाएगा बी और इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल बी, यहाँ पे आएगा सी स्मॉल सी, और इधर डी और स्मॉल डी, इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास वो क्या कह रहा है कि आपके पास कंसिडर क्वाड्रेटिकल। अब क्वाड्रेटिकल आपके पास क्या आ रहा है, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी आ रहा है आपके पास, क्वाड्रेटिकल हो गया। अब 9 आपके पास क्या है, अब इनके जो पोजीशन वेक्टर वो क्या आ रहा है आपके पास, सच दैट के ओ ए, इसका क्या आ जाएगा आपके पास, पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, फिर इस तरह आ जाएगा आपके पास ओ बी, इसका आपके पास क्या होगा, स्मॉल बी, और ओ सी इसका होगा स्मॉल सी, और फिर आ जाएगा आपके पास ओ डी, इसका हो जाएगा स्मॉल डी। अब हमने इनके फाइंड करने हैं मिड पॉइंट, क्योंकि उसने कहा है कि ये पैरेललोग्राम में आपके पास ये पैरेलल भी होने चाहिए, तो यहाँ इसका मिड पॉइंट भी होगा, ये इसका ये वाला मिड पॉइंट, इधर से ये आपके पास मिड पॉइंट है। अगर मैं इसको इसके साथ मिला दूँ, यहाँ से इस तरफ फिर इधर, तो अब इनकी डायरेक्शन चेक करें। अगर मैं इनको नेम दूँ, ये ए बी सी डी, ये हो जाएगा आपके पास ई एफ जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास एच। यहाँ पे अब अगर मैं इनकी पोजीशन दूँ तो ये आ जाएगा आपके पास, डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ जा रहा है, और ये वाला भी आपके पास इस तरफ, और दूसरा आपके पास ये एफ से जी की तरफ इस तरफ, और इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ। अब मिड पॉइंट आपके पास क्या है, 9 ई एफ जी एच, ई एफ जी एंड एच आर द मिड पॉइंट, are the midpoints
साइड कौन सी है आपके पास, ये किस साइड पे आ रहा है, ए, इस साइड पे आ रहा है ए बी, फिर दूसरा आ रहा है आपके पास बी सी पे, फिर आ रहा है आपके पास सी और डी पे, एंड लास्ट पे क्या आ रहा है आपके पास, डी और ए पे। तो नेक्स्ट देखिए अब इनके अब मिड पॉइंट निकालूँ मैं ई का। तो ई का मिड पॉइंट क्या होता है आपके पास, वही है कि ए प्लस बी डिवाइड बाई टू आ जाएगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, ओ ई का हो जाएगा। इसी तरह मैं निकालूँ अगर ओ एफ का, तो वो आ जाएगा आपके पास ओ एफ ये वाला। तो इसका क्या आ जाएगा, ये इस पे है तो बी प्लस सी डिवाइड बाई टू आ जाएगा, बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा, ओ जी उसका होगा तो वो आ जाएगा आपके पास सी प्लस डी डिवाइड बाई टू, सी प्लस टी डिवाइड बाई टू। फिर आ जाएगा आपके पास ओ एच, इसका अगर मैं निकालूँ तो क्या आ जाएगा, डी प्लस ए या ए प्लस डी डिवाइड बाई टू। तो अब हमने क्या फाइंड करना, अब देखिए स्टूडेंट आपके पास ये वाला फाइंड करना है कि ई से एफ और एच से जी, ये आपके पास आंसर सेम होना चाहिए, बराबर है। तो अब आपने फाइंड करना है ई एफ। ई एफ फाइंड करना सबसे पहले तो वो होता है आपके पास सेकंड में से हमने फर्स्ट माइनस करना, यानी कि ओ एफ माइनस ओ ई। तो अब आपके पास ओ एफ की वैल्यू ऊपर निकाली हमने, ओ एफ की वैल्यू देखिए स्टूडेंट क्या आ रही है आपके पास, बी प्लस सी डिवाइड बाई टू माइनस ओ ई की वैल्यू आपके पास आ रहा है ए प्लस टी डिवाइड बाई टू। अगर मैं इनमें से टू कॉमन ले लूँ, वन बाई टू कॉमन ले लिया, तो बाकी आपके पास क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज, तो ये वाला कैंसिल। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट, वन बाई टू और सी माइनस ए। नेक्स्ट आपके पास ये ई एफ हो गया। अब एच और जी फाइंड करना है, एच जी। तो ये आ जाएगा जी में से हमने क्या माइनस करना है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, तो वो आ जाएगा आपके पास ओ एच। अब इनके पॉइंट्स ऊपर गिवन है आपके पास, ओ जी के आपके पास आ जाएगा सी प्लस डी डिवाइड बाई टू माइनस एच के आ जाएगा आपके पास ए प्लस डी डिवाइड बाई टू। तो अगर मैं इसे इनमें से वन बाई टू वाई ले लिया, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, सी प्लस डी माइनस ए माइनस डी। तो यहाँ से ये डी कैंसिल, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, वन बाई टू सी माइनस ए। इस तरह अब हमने फाइंड करना है एफ और जी, ई और एच, ये वाला फाइंड कर लिया। अब हमारे पास क्या है, एफ और जी फाइंड करते हैं, एफ जी। तो एफ जी में आपके पास क्या था, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, ओ जी माइनस ओ एफ। तो ओ जी के पॉइंट्स आपके पास ये वाला गिवन है, सी प्लस डी डिवाइड बाई टू माइनस एफ के आपके पास क्या आ रहे हैं, बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। तो इसमें से स्टूडेंट देख रहे वन बाई टू में कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास सी प्लस डी माइनस बी माइनस सी। तो इनमें से क्या कैंसिल हो रहा है, वन बाई टू, ये कैंसिल हो रहा है, सी कैंसिल, तो बाकी आपके पास बचा है डी माइनस बी। तो नेक्स्ट आ रहा है आपके पास एफ और जी भी हो गया। अब ई और एच करना हमने फाइंड, ई एच। तो इसमें आपके पास क्या आ रहा है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, ओ एच माइनस ओ ई। तो अब एच के पॉइंट आपके पास आ रहा है ए प्लस डी डिवाइड बाई टू माइनस ई के पॉइंट आ रहा है ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। अब यहाँ से मैं ले लूँ कॉमन, वन बाई टू कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए प्लस डी माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ से कैंसिल क्या आ रहा है आपके पास, वन बाई टू, ये ए कैंसिल, तो बाकी आपके पास डी माइनस बी, ये दोनों फाइंड। तो लिहाजा यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सो ये आ जाएगा आपके पास ई एफ जो है, ई एफ इक्वल टू है किसके, ई एफ इक्वल है एच और जी के, ए जी, एंड दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास एफ जी, ये है इक्वल किसके, ई और एच के। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ई एफ होगा पैरेलल होगा किसके, आपके पास एच और जी के, एंड आ जाएगा एफ और जी, ये आपके पास पैरेलल है किसके, ई एच के। सो ए बी सी, सो ई एफ जी एच
इज़ अ पैरेललोग्राम। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपके पास ये दोनों साइडें बराबर आ रही है। ई एफ ये भी पैरेलल है किसके, एच जी के, और एफ जी ये भी पैरेलल है किसके, ई एच के। तो इस तरह हमने ये पैरेललोग्राम भी प्रूव दैट कर लिया। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।